की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। परिसंपत्तियों को लेकर मंदिर समिति ने बड़ी कार्रवाई की। अवैध कब्जे और किराए पर काबिज लोगों के खिलाफ एक्शन लिया गया है। बीकेटीसी ने 188 लोगों को नोटिस जारी किया है। बकायेदारों से अब तक 22 लाख रुपए वसूले गए हैं। कई राज्यों में बीकेटीसी की परिसंपत्ति है और उसी को लेकर ये एक्शन अब नजर आ रहा है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने ये बड़ी कार्रवाई की है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, परिसंपत्तियों को लेकर मंदिर समिति ने ये बड़ी कार्रवाई की है और अवैध कब्जे और किराए पर काबिज लोगों के खिलाफ ये एक्शन लिया गया है। अन्य राज्यों में भी बीकेटीसी की परिसंपत्तियां मौजूद है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बद्रीनाथ से और केदारनाथ मंदिर समिति से जुड़ी हुई ये जानकारी है, जहां बीकेटीसी एक्शन में नजर आई है। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर मंदिर समिति की बड़ी संख्या में दुकानें, गेस्ट हाउसेज, भूमि इत्यादि परिसंपत्तियां हैं और विभिन्न समय पर मंदिर समिति द्वारा इनको किराए पर अथवा लीज पर विभिन्न व्यक्तियों को आवंटित किया गया था। मेरे संज्ञान में आया था कि जिन व्यक्तियों को ये परिसंपत्तियां किराए अथवा लीज पे दी गई हैं, उनमें से कई लोग उन अनुबंधों का पालन नहीं कर रहे हैं। जो दुकानें इत्यादि हमने लीज पे दी थी, उसका जो बाजार भाव है उससे वो कई कम गुना किराया मंदिर समिति को दे रहे हैं। गेस्ट हाउस लोगों द्वारा अनधिकृत रूप से इन पर कब्जा कर लिया गया है। तो उस संदर्भ में मेरे द्वारा अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि जो भी व्यक्ति अनधिकृत रूप से इन पर कब्जा किए हुए हैं और जिनके द्वारा अनुबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है, उनको नोटिस दिया जाए और उनके विरुद्ध विधिक रूप से कार्रवाई की जाए। तो बीकेटीसी की तरफ से ये कार्रवाई लगातार जारी है और एक्शन में बीकेटीसी नजर आ रही है। किस तरह से कार्रवाई हो रही है बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की, वो आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाते हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की ये एक बड़ी कार्रवाई है। परिसंपत्तियों को लेकर मंदिर समिति ने बड़ी कार्रवाई की है। अवैध कब्जे और किराए पर काबिज लोगों के खिलाफ ये एक्शन नजर आ रहा है। मंदिर की संपत्ति और जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर यह कार्रवाई मंदिर समिति ने 188 लोगों को नोटिस जारी किया। अनुबंधक की शर्तों के मुताबिक किराया नहीं देने पर कार्रवाई हुई। मंदिर समिति को खाली करने को लेकर नोटिस जारी किया गया है। बीकेटीसी ने 188 लोगों को ये नोटिस जारी किया है। बकायेदारों से अब तक 22 लाख रुपए वसूले जा चुके हैं। कई राज्य हैं जहां बीकेटीसी की परिसंपत्तियां मौजूद है और उसी से जुड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। किशोर रावत संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ कनेक्ट हो गए। किशोर, आपके पास आएंगे, किस तरह से बीकेटीसी कार्रवाई कर रही है, पूरी जानकारी जरा बताइए। चलिए किशोर से दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कब्जों, लीज और किराए को लेकर ये पूरी जानकारी इससे जुड़ी हुई है। बीकेटीसी ने 188 लोग ऐसे हैं जिनको नोटिस जारी कर दिए हैं। अब तक बकायेदारों से 22 लाख रुपए वसूले गए हैं। तो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने ये बड़ी कार्रवाई की है। परिसंपत्तियों को लेकर मंदिर समिति की बड़ी कार्रवाई, एक्शन यहां नजर आ रहा है। अवैध कब्जे और किराए पर काबिज लोगों के खिलाफ यह एक्शन लिया गया है। मंदिर की संपत्ति और जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर नोटिस जारी किए गए हैं। मंदिर समिति ने 188 लोगों को नोटिस जारी किया। अनुबंध की शर्तों के मुताबिक किराया नहीं देने पर कार्रवाई की गई है। और किशोर हमारे साथ जुड़ गए हैं। किशोर, आपके पास आएंगे। बीकेटीसी की तरफ से जो एक्शन लगातार लिया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है, उससे जुड़ी पूरी जानकारी बताइए। देखिए, बद्रीनाथ टेम्पल कमेटी, जो बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी है, इनकी परिसंपत्तियां काफी सारी है, लेकिन लंबे समय से संपत्तियों का रखरखाव नहीं हो पाया और अवैध कब्जे ज्यादा हो गए। ज्यादातर कई संपत्तियों पे अवैध कब्जे हो गए या फिर लोगों ने जो किराए पे ली थी, लंबे समय से लीज पे ली थी, तो उन्होंने किराया नहीं चुकाया। 188 ऐसी संपत्तियां इन्होंने नोटिस जारी किया और लगभग 22 लाख रुपए इन्होंने उनसे जो जुर्माना है वो भी वसूला है। और सबसे बड़ी बात, देश के कई राज्यों में बद्रीनाथ टेम्पल कमेटी की संपत्तियां, उनका आंकलन किया जा रहा है और उनपे जो अगर उनपे कब्जा है तो उन संबंधित राज्यों की सरकारों को लिखा जा रहा है और इससे खाली करवाया जाएगा। और उत्तराखंड में अगर जो संपत्तियां हैं
उस पर भी तेजी से कार्रवाई चल रही है। तो ये बद्रीनाथ टेम्पल कमेटी का एक बड़ा निर्णय है। दरअसल बद्रीनाथ टेम्पल कमेटी की इन संपत्तियों से जो किराया आता है लंबे समय से नहीं आ रहा था, और जो वहाँ पे कर्मचारी उनकी सैलरी और अन्य चीजों पे जो खर्चा हो पा रहा था वो ज्यादा हो पा रहा था। तो ऐसे में ये एक अच्छी पहल है, और लगातार जो टेम्पल कमेटी के अध्यक्ष उनका